कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर उस दिन एक अजीब सा सन्नाटा था। चारों ओर विशाल सेनाएं खड़ी थीं। कहीं शंखों की गूंज थी तो कहीं युद्ध के नगाड़ों की भारी आवाज। आकाश तक युद्ध का तनाव फैल चुका था। एक ओर कौरव सेना थी, दूसरी ओर पांडवों की धर्मयुक्त सेना। हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने महल में बैठे थे। उनके मन में डर और मोह दोनों थे। उन्होंने अपने सारथी संजय से पूछा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? संजय अपनी दिव्य दृष्टि से युद्ध भूमि का दृश्य देखने लगे। उन्होंने बताया कि दुर्योधन पांडवों की सजी हुई सेना देखकर भीतर से घबरा गया है। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर पांडवों की सेना के पराक्रमी योद्धाओं का वर्णन करता है। भीम, अर्जुन, सात्यकी, धृष्टद्युम्न। बाहर से साहस दिखाता है पर मन में भय लिए हुए। उसी समय भीष्म पितामह ने सिंहनाद करते हुए शंख बजाया। उनके शंख की गूंज से पूरी कौरव सेना में जोश भर गया। जवाब में श्री कृष्ण ने अपना दिव्य शंख पांचजन्य बजाया और अर्जुन ने देवदत्त। ऐसा लगा मानो धर्म स्वयं आकाश में गूंज उठा हो। युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि किन किन से मुझे युद्ध करना है। श्री कृष्ण रथ को धीरे धीरे आगे ले आए। जैसे ही अर्जुन की दृष्टि युद्ध भूमि पर पड़ी, उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने देखा अपने ताऊ, अपने चाचा, अपने गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, मित्र, भाई और अपने ही रक्त से जुड़े लोग हथियार उठाए खड़े थे। यह दृश्य अर्जुन के लिए असहनीय था। उनका शरीर शिथिल होने लगा, हाथ कांपने लगे, मुंह सूख गया, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। गांडीव धनुष हाथ से फिसलने लगा। अर्जुन का वह साहसी हृदय, जिसने अनेक युद्ध जीते थे, आज करुणा और मोह से भर गया। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं अपने ही स्वजनों को मारकर राज्य और सुख कैसे चाह सकता हूं? जिनके लिए यह राज्य चाहिए, यदि वही नष्ट हो जाए तो यह विजय किस काम की? उन्होंने आगे कहा, गुरुजनों और पितामहों का वध पाप है। कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाता है। जब धर्म नष्ट होता है तो अधर्म फैलता है। स्त्रियां दूषित होती है और समाज में वर्ण संकर उत्पन्न होता है। इससे न पूर्वजों को श्राद्ध मिलता है, न समाज को शांति। अर्जुन की आंखें भर आईं। उन्होंने भारी मन से कहा, हे माधव, यदि कौरव मुझे निहत्था मार दें तो भी वह मुझे स्वीकार है, पर मैं अपने ही लोगों का रक्त नहीं बहा सकता। इतना कहकर अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया। वे रथ में बैठ गए। उनका सिर झुक गया। एक महान योद्धा उस क्षण पूर्णतः टूट चुका था। रथ के सामने खड़े श्री कृष्ण शांत थे। उनके मुख पर करुणा थी, लेकिन आंखों में दिव्य ज्ञान की गहराई। अर्जुन का यही विषाद आगे चलकर मानवता को जीवन का सबसे महान उपदेश देने वाला था। कुरुक्षेत्र में उस दिन युद्ध नहीं, बल्कि गीता का जन्म होने वाला था।